नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.3 प्रायोगिक ज्यामिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। और प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को, इन सभी वीडियोस को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यदि आपको कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स मिलेगा कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित का। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। कोई रेखाखंड PQ खींचिए बिना मापे हुए PQ के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें एक रेखाखंड PQ खींचना है जो बिना माप का है, कोई माप नहीं है, आप अपने हिसाब से कितना भी खींच सकते हो। PQ के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। फिर जो रेखाखंड खींचोगे उसी के बराबर आपको एक और रेखाखंड की रचना करनी है। तो बच्चों, इसके लिए क्या करोगे, आप अपना रूलर लेंगे, स्केल, और इस स्केल की सहायता से एक रेखाखंड PQ खींचेंगे। अब बिना कोई माप का है, आप जितना खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। मान लीजिए मैंने ये रेखाखंड यहाँ पर बनाया PQ, यहाँ से मैं इसको अपने हिसाब से 6 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप अपने हिसाब से कितना भी बना सकते हो। तो इसका नाम क्या है, P और Q। ठीक है, तो ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया PQ, बिना माप का है। ठीक है, यानी कि अपने हिसाब से लेना है। अब बच्चों, इसी रेखाखंड के बराबर एक रेखाखंड और खींचना है। ठीक है, अब इसी रेखाखंड के बराबर हम एक रेखाखंड और कैसे खींचेंगे, इसके लिए बच्चों हम एक रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, रेखा। तो ये मैंने ये एक रेखा बना दी। ठीक है, और इस रेखा को नाम दे देंगे L। क्या नाम दे देंगे, L। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है और रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। रेखा कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने रेखाखंड PQ खींचा, फिर एक रेखा L खींची। ठीक है, अब इस रेखा L पर कहीं पे भी एक बिंदु लेना है। मान लो मैंने यहाँ पर बिंदु ले लिया और इसका नाम दे देंगे A। क्या नाम दे दिया बच्चों, A नाम दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है, इस रेखाखंड के बराबर रेखाखंड खींचना है। तो बच्चों आपको प्रकार लेना है। ठीक है, अपना प्रकार लेना है और प्रकार के नुकीले सिरे को P पर रखना है और पेंसिल वाले सिरे को Q पर रखना है और इस रेखाखंड को मापना है। ठीक है, ये हमने माप लिया। ठीक है बच्चों, ऐसे माप लेंगे। अब मापने के बाद प्रकार का जो नुकीला सिरा है इसको A बिंदु पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बच्चों, A बिंदु पर, और इस L रेखा पर एक चाप लगा देंगे। ऐसे लगा दिया बच्चों चाप। जहां पर भी ये चाप लगाया बच्चों, वहां पर आप एक बिंदु आ गया, इसको हम नाम दे देंगे B। क्या नाम दे देंगे बच्चों, B। तो ये देखिए, ये जो PQ रेखाखंड है वो AB रेखाखंड के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। मतलब इस रेखाखंड की लंबाई और इस रेखाखंड की, AB रेखाखंड की लंबाई क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। तो हम इस प्रकार से एक रेखाखंड के बराबर दूसरा रेखाखंड खींचते हैं। आया समझ में। अब बच्चों, आपने जो यहाँ पर किया वो आपको लिखना पड़ेगा रचना के पदों में। तो आपको लिखने पड़ेंगे रचना के पद। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, रचना के पद। जो जो आपने इसमें किया वो आपको यहाँ लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ये PQ रेखाखंड खींचा, तो यहाँ हम लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड PQ खींचा। सर्वप्रथम ने क्या किया, रेखाखंड PQ खींचा। अब बताओ बच्चों, दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, रेखा L खींची। ठीक है, क्या किया बच्चों, रेखा L खींची। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या किया बच्चों, रेखा L पर कौन सा बिंदु लिया, A बिंदु लिया। रेखा L पर बिंदु A लिया। ठीक है, ये क्या बच्चों। अब 4 नंबर पे क्या किया बच्चों,
प्रकार में रेखाखंड PQ को मापा। ये किया ना, प्रकार में रेखाखंड PQ को मापा। ठीक है ना, आपको जो करते गए ना वो चीज लिखती जानी है। अब बताओ बच्चों 5 नंबर पे क्या किया, इसको मापने के बाद प्रकार के नुकीले सिरे को कहाँ रखा, A पर, और एक चाप लगाया। क्या करेंगे बच्चों, प्रकार के नुकीले सिरे को A पर रखकर रेखा L पर चाप लगाया। ठीक है, प्रकार के नुकीले सिरे को यहां रखा और रेखा L पर क्या लगाया, चाप। जहां बिंदु कौन सा आया, A प्राप्त, A नहीं, कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ बच्चों, B प्राप्त हुआ। ठीक है, नंबर 6 पे इस प्रकार रेखाखंड कौन सा, PQ बराबर क्या हो गया बच्चों, AB प्राप्त। इस प्रकार रेखाखंड PQ बराबर AB प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार से आपको रचना के पद भी लिखने होते हैं। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। सबसे पहले बिना कोई माप का एक रेखाखंड PQ खींचना है, फिर एक रेखा L खींचनी है, रेखा पर एक बिंदु लेना है, प्रकार में इसको मापना है, प्रकार को याद रखना है और चाप लगाना है। सिंपल है। ठीक है, और ये रचना के पद भी आपको लिखने हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2, एक रेखाखंड AB दिया हुआ है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। इस सवाल में भी एक रेखाखंड AB दिया हुआ है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड PQ की रचना कीजिए। अब हमें एक रेखाखंड PQ की रचना कीजिए जिसकी लंबाई AB की लंबाई की दुगनी हो। अब ये PQ की लंबाई AB की लंबाई की क्या हो, दुगनी हो। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों, एक रेखाखंड AB हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। अब आप अपने हिसाब से AB खींचो। तो ये मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, AB खींच लिया अपने हिसाब से। ये मैंने AB खींच लिया। ठीक है, इस रेखाखंड का नाम क्या है बच्चों, AB। इसकी लंबाई हमें पता नहीं है तो आप अपने हिसाब से कितना भी खींच सकते हो। ठीक है, एक रेखाखंड PQ की रचना कीजिए जिसकी लंबाई AB की लंबाई की दुगनी हो। अब हमें एक रेखाखंड PQ की रचना करनी है। अब वो PQ इससे क्या है बेटा, दुगना है, इससे AB से दुगना है। तो बच्चों दूसरा रेखाखंड बनाने के लिए हम एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे प्यारे बच्चों, एक रेखा। तो ये देखिए मैंने एक रेखा खींच दी यहाँ पे। अब मैंने आपसे कहा है कि रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है। ये मैंने एक रेखा खींची। ठीक है मेरे बच्चों, रेखा खींच दी हमने एक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रेखा पर कहीं पे भी एक बिंदु ले लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु को क्या नाम देंगे बच्चों, P, क्योंकि हमें कौन सा रेखाखंड खींचना है, PQ रेखाखंड खींचना है। दे दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार लेंगे और प्रकार में जो ये AB रेखाखंड है उसको हम माप लेंगे। जैसे यहाँ मापा था, माप लिया प्यारे बच्चों, ऐसे माप लोगे। नुकीले सिरे को A पर रखोगे, पेंसिल वाले सिरे को B पर रखोगे। अब प्रकार के नुकीले सिरे को P पर रखना है और एक चाप लगाना है। ठीक है, अब बच्चों देखो दुगुना बनाना है, इसका दुगुना बनाना है ना, तो जहां पर ये चाप लगाया है यहाँ पर प्रकार के नुकीले सिरे को रखना है और फिर आगे चाप लगाना है। ठीक है, अब बच्चों 2 बार लगा दिया ना चाप तो दुगुना हो गया। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Q बिंदु। ठीक है, और ये जो रेखा खींची इस रेखा को भी आप नाम दे देना L। क्या नाम दे दोगे, L। तो देखिए बन गया आपका रेखाखंड PQ, जो रेखाखंड AB से क्या है, दुगना है। इसका ये क्या हो जाएगा बच्चों, दुगना हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी रचना। अब हमें क्या करना है बच्चों, रचना के पद लिखने हैं। रचना के पद, अब देखो बच्चों रचना के पद में सबसे पहले ये जो AB रेखाखंड हमें दिया हुआ है तो हम लिखेंगे रेखाखंड AB दिया हुआ है। रेखाखंड AB दिया हुआ है तो ये लिख दिया हमने। नंबर 2 पे हमने क्या किया बच्चों, ये रेखा खींची, रेखा का नाम क्या है, L। हमने क्या किया, रेखा L खींची। ठीक है, खींच दी रेखा L। अब नंबर 3 पे क्या किया बच्चों,
रेखा एल पर कौन सा बिंदु लिया? P। हमने क्या किया? रेखा एल पर बिंदु P लिया, ठीक है, ले लिया। अब 4 नंबर पे क्या किया बच्चों? रेखाखंड AB को किसकी सहायता से मापा? प्रकार में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रेखाखंड AB को प्रकार से मापा, ठीक है। अब नंबर 5 में क्या किया बच्चों? प्रकार के नुकीले सिरे को P पर रख के एल रेखा पर चाप लगाया और इसी चाप से एक चाप और लगाया जहां पर कौन सा बिंदु आया? Q। अब क्या लिखोगे बच्चों? प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु P पर रखकर ठीक है ना? अरे सही से लिखना है, रख कर, ठीक है ना। यहां रखकर रेखा एल पर चाप लगाया और उसी चाप से एक चाप और लगाया, ठीक है ना। नंबर 6, जहां बिंदु Q प्राप्त हुआ, ठीक है। नंबर 7, इस प्रकार AB बराबर क्या हो गया? PQ। ये जो PQ है ना, वो AB का क्या हो गया? दुगुना, मतलब PQ बराबर हो गया 2AB, ठीक है। मतलब ये वाला है ना, इसका क्या हो गया बच्चों? दुगना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रचना के पद भी साथ साथ लिखने हैं। बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इस प्रश्नावली में 2 ही सवाल है, ठीक है। तो ये क्लास आपकी समाप्त होती है, ठीक है। उतारिए।